इस प्रकार आप फ्यूज को चेक करना है। यह देखिए जो आपका फ्यूज है वह सही है। यदि आपके किसी फ्यूज में कोई बीप या मान मिलता है तो आपका फ्यूज सही है। यदि आपको किसी स्थिति में फ्यूज से कोई मान या बीप की आवाज़ नहीं मिलती है तो आपका जो फ्यूज होगा वह खराब होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मोबाइल चार्जर रिपेयर करना सिखाएंगे कि चार्जर में क्या फॉल्ट है और इसमें क्या खराब है। आज की इस वीडियो में आपको चार्जर से संबंधित हर जानकारी मिलेगी। इस प्रकार इसको देखिए मेन सप्लाई के बोर्ड में लगाते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें एक बल्ब लगा होता है। जब इस चार्जर को लगाते हैं तो बल्ब ग्लो होना चाहिए, लेकिन इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इस प्रकार देखिए कोई भी चार्जर हो उसको खोलने के लिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। यह चार्जर देखिए इसमें आपको एक कट जैसा मिले तो आपका चार्जर होगा जो पीछे की ओर खुलेगा। यदि आपको कट नहीं मिलता है तो आपको इस प्रकार देखिए इसमें जो लगा होता है प्लास्टिक जैसा, इसको आपको निकालना है। इसके अंदर देखिए इसको पेचकस स्क्रू ड्राइवर को अंदर डालेंगे तो आपका देखिए कुछ इस प्रकार चार्जर निकल जाएगा। इसके अंदर देखिए जो चार्जर की दोनों पिन होती हैं वह बिल्कुल अलग होती हैं। इसमें आपके खांचे में आपकी पिन को फंसाया जाता है। इस प्रकार देखिए जो चार्जर का ड्राइवर होता है कुछ इस प्रकार निकल चुका है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या फॉल्ट है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका ड्राइवर होता है। अब देखिए पहले इसके चार्जर के सभी कंपोनेंट को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को वज्र मोड या डायोड मोड में सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए जो डायोड मोड या वज्र मोड होता है उस पर सेट करेंगे। अब मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करें। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसमें देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलता है। कोई भी चार्जर होता है उसमें आपको पहले क्या मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए इसके जो दो टर्मिनल होते हैं वह मिलेंगे, फिर आपको एक फ्यूज मिलेगा। इस प्रकार आप फ्यूज को चेक करना है। यह देखिए जो आपका फ्यूज है वह सही है। यदि आपके किसी फ्यूज में कोई बीप या मान मिलता है तो आपका फ्यूज सही है। यदि आपको किसी स्थिति में फ्यूज से कोई मान या बीप की आवाज़ नहीं मिलती है तो आपका जो फ्यूज होगा वह खराब होगा। इस प्रकार इसमें देखेंगे जब आप इसमें मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाते हैं तो इसमें देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, तो इससे ज्ञात हुआ कि आपका जो फ्यूज है वह सही है। इसी प्रकार आप फ्यूज को चेक करेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, इसमें देखिए जो आपकी एमओबी लगी होती है उसको चेक करेंगे। एमओबी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इस प्रकार देखिए एमओबी जो होती है एसी पार्ट में न्यूट्रल और लोड की सप्लाई के दोनों वायर के बीच में लगी होती है। इस प्रकार देखेंगे आप यहाँ से देखिए यह जो दो वायर हैं वह एमओबी के दोनों वायर हैं। इसमें मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाएंगे। इस प्रकार देखिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार देखिए जो आपकी एमओबी है वह अभी सही है। यदि आपकी एमओबी होगी तो उसमें आपको शॉर्टिंग मतलब बीप की आवाज़ मिलेगी। यदि एमओबी सही होगी तो उसमें आपको कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए अब आप ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर की जो ब्लैक लीड है उसको एसी पार्ट में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, और जो आपकी प्लस लीड है उसको प्लस पर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए प्लस पर लगाएंगे तो आपको देखिए एसी पार्ट में मल्टीमीटर की काली लीड को दोनों पर लगाने पर कोई मान नहीं मिलेगा। जब आप इसकी देखिए मल्टीमीटर की प्लस लीड को रेक्टिफायर के माइनस पर लगाएंगे तो इसमें देखिए आपको मान मिलेगा। जब आप काली लीड को दूसरे टर्मिनल पर लगाएंगे फिर भी आपको मान मिलेगा। इस प्रकार देखिए जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें आपको कुछ मान मिल रहा है। जब आप इसको पलट कर लगाएंगे तो इसमें देखिए आपको कोई मान मिलेगा। तो आप इससे कह सकते हैं कि आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वह सही है। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपका इसमें कौन सा पार्ट खराब है। जो आपका मदरबोर्ड है इसमें देखिए मेन सप्लाई के लिए दो वायर जोड़ेंगे। इस प्रकार देखिए एक वायर न्यूट्रल के लिए, एक वायर लोड के लिए। इस प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए इस वायर को जोड़ देते हैं।
अब देखिए दोनों वायर जुड़ चुके हैं। अब इसको मेन सप्लाई एसी बोर्ड में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, यह देखिए मेन सप्लाई के बोर्ड में लग चुका है। अब आपको पहले एसी वोल्टेज चेक करना है कि इस ड्राइवर तक एसी वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को एसी 200 या 700 पे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, अब मल्टीमीटर की दोनों लीड ध्यानपूर्वक लगाना है। ध्यान रहे आपका किसी भी पार्ट में आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे 242 वोल्ट आ रहा है। अब इसको देखिए पलट देते हैं। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एसी पार्ट पता है। ब्रिज रेक्टिफायर के पहले के जितने कंपोनेंट होते हैं वह आपके एसी पार्ट मतलब एसी सप्लाई के होते हैं। इस प्रकार देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए जो आपका फ्यूज है, फ्यूज में भी आपका वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इससे ज्ञात हुआ कि आपका फ्यूज और एमओवी दोनों सही हैं। अतः आप कह सकते हैं कि जो एसी वोल्टेज है वह सर्किट तक आ रहा है। अब आप ब्रिज रेक्टिफायर के बाद के कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे या वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को, या देखिए रोटरी स्विच है, इसके रोटरी स्विच को 1000 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए यह डीसी का सिंबल होता है। मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को 1000 वोल्ट पे सेट करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसके इधर के दोनों टर्मिनल पर प्लस और माइनस की सप्लाई मिलती है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आपको 340 वोल्ट के करीब मिल रहा है। अब आप देखिए न्यूट्रल को कॉमन रखेंगे, फिर बारी बारी कर इसको लगाएंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ तक आपका 340 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो आपकी ट्रांसफार्मर से पहले आपका 240 वोल्ट कन्वर्ट कर वहाँ से 340 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपका जहाँ से 5 वोल्ट मिलता है उधर आपका कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस प्रकार देखिए उधर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जो आपका डीसी 5 वोल्ट मिलेगा वहाँ पे आपका कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो आप इसको सर्किट को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे देखिए पहले इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इस प्रकार देखिए आपका जो कैपेसिटर है वह चार्ज हो जाता है। इसमें आपको झटका लग सकता है, इसीलिए इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। इस प्रकार देखिए यह जो मदरबोर्ड है इसमें आपकी जो आईसी है वह ख़राब है। इस प्रकार आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस आईसी में एक आपका होल दिख रहा होगा। इस आईसी में आपको एक होल दिख रहा होगा। इस प्रकार देखिए यह आपकी आईसी फट चुकी है। अतः आप इस आईसी को रिप्लेस कीजिए, बदल दीजिए, फिर आपका सर्किट कार्य करेगा और आपका मोबाइल चार्जर सही हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगले वीडियो में आपको आईसी चेंज कर इस सर्किट को रिपेयर करना सिखाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद।